तो शहज़ाद, आपका बहुत-बहुत थैंक यू कि थैंक यू सो आपने मच। हमारा इतना अच्छा घर बनाया है। जी, और आप अगर व्यूअर्स, अगर आप दिखाओगे इनको कि हमारा घर पहले कैसा था और अभी कैसा है, जी, तो जी। उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर मैं थोड़ा-सा ये पहले बताना चाहूँगी कि शहज़ाद भैया से मैं मिली कैसे थी। शहज़ाद भैया से जस्ट मैंने वीडियो देखा था और मैंने सिर्फ उनको कॉल किया था कि जी, मुझे अपने घर का टचअप करना है। पर इन्होंने जो-जो चेंजेस मुझे बताए और वो चेंजेस करने के बाद अब जो घर मुझे लग रहा है। एवरीवन, माय नेम इज़ शहज़ाद अली, फाउंडर ऑफ फ्री क्रिएशन होम। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लैट दिखाने वाला हूँ। ये फ्लैट है अपना पिरामिड 67 इस्कॉन टेम्पल, जो अपने टेम्पल है नियर बाय, उसके पास में जो पिरामिड की सोसाइटी है, एरिया मॉल के अपोजिट साइड में। तो दोस्तों, इस फ्लैट का हमने बहुत ही खूबसूरत और इंग्लिश थीम में इंटीरियर किया है, जो कि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो दिखाते हैं आपको इसका इंटीरियर। एंट्री से शुरुआत करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल इसका इंटीरियर, बेसिकली टाइप ए का फ्लैट है। तो चलें दोस्तों, एंट्री की साइड से समझते हैं फ्लैट को डिटेलिंग में। तो दोस्तों, ये फ्लैट का मेन गेट है। मेन गेट पे हम लोगों ने यहाँ पे ये पेंट का प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है। पहले जो इसका गेट हुआ करता था दोस्तों, इस तरीके का इसका कलर था। हम लोगों ने यहाँ पे इसको डार्क थीम का यहाँ पे प्लेसमेंट पेंट का दिया है, और साथ में वुडन माइका का प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है, जो हमने इसका बॉर्डर बनाया है ये। और यहाँ पे एक डिजिटल लॉक का भी प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया है दोस्तों, बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ। अंदर चलते हैं, इसका इंटीरियर दिखाते हैं आपको अंदर से। जब हम अंदर फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं तो हमको ये ब्यूटीफुल सा डाइनिंग एरिया देखने को मिलता है, जो कि हम लोगों ने पूरा ही इंग्लिश थीम के अंदर इसको क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे साथ में 4 सीटर सोफा हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस किया है, और साथ में यहाँ पे दी है हमने एक लैंप लाइट, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे पा रही है दोस्तों। यहाँ से आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक सेंटर टेबल भी आपको यहाँ पे प्लेसमेंट करके हमने यहाँ पे दी है। इसकी दो साइड में आपको छोटी छोटी सेटी भी यहाँ पे मिल जाती है। और दोस्तों, उसके ऊपर की बात करते हैं। हम लोगों ने जो इसमें सीलिंग का जो प्लेसमेंट दिया है, कॉर्नर टू कॉर्नर वाली प्लेस सीलिंग हमने यहाँ पे ऐड की है, कंसील लाइट विद कोप लाइट। दोस्तों, ये है अपना ब्यूटीफुल सा टीवी यूनिट, जो कि हम लोगों ने इस साइड में क्रिएट किया है। इस टाइप के अंदर आपको 3 तरीके से टीवी यूनिट क्रिएट करवा सकते हैं। ये जो अपनी साइड है बहुत ही ब्यूटीफुल, यहाँ पे बिग साइज का टीवी विद टेम्पल का प्लेसमेंट हो जाता है। यहाँ पे ये बिग 2.5 बाई 7 का टेम्पल यहाँ पे ऐड किया है। ये सीएनसी विद कटिंग के साथ हम लोगों ने इसके पल्ले दिए हैं। नीचे मिल जाती है आपको फुल ड्रॉर्स, और यहाँ पे स्टोरेज हमने यहाँ पे स्टोरेज दी है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं प्रॉपर सॉफ्ट क्लोज हार्डवेयर के साथ। यहाँ पे आपको मिल जाती है टिरे, और ये मिल जाती है आपको ड्रॉर्स। और दोस्तों, हमने जो इसके ऊपर जो ये नॉब्स का प्लेसमेंट दिया है, रोज गोल्ड थीम में हमने यहाँ पे दिया है। और इसके अंदर का लुक कुछ इस तरीके से है दोस्तों। हमने जो इसका टेम्पल का डिजाइन किया है कुछ इस तरीके से किया है। तो ये था इसका टेम्पल। इसके साथ में आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे ग्रे कलर की माइका विद स्टोन माइका का ये टीवी यूनिट हम लोगों ने क्रिएट किया है। नीचे कंसोल पे मिल जाती है आपको व्हाइट कलर की सन माइका, और नीचे मिल जाती है आपको 3 ड्रॉर्स, जो कि हमने इस तरीके से यहाँ पे दिए। और मेरे साथ में मिलता है यहाँ पे आपको एक आर्टिफिशियल रखने के लिए, हमने यहाँ पे एक ग्लासेस का पल्ला बॉक्स यहाँ पे ऐड किया है। इसमें प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क हमने करके दिया है, और प्रॉपर हम लोगों ने इसके अंदर व्हाइट सनमाइका का प्लेसमेंट दिया है। रोज गोल्ड प्रोफाइल के साथ हम लोगों ने ग्लासेस। दोस्तों, अंदर शुरुआत करते हैं। जो हमारा फर्स्ट बेडरूम है, हम आपको उसका इंटीरियर दिखाते हैं। उससे पहले हम लोगों ने जो गेट है, यहाँ पे भी हम लोगों ने वुडन थीम की माइका का प्लेसमेंट दिया है। यहाँ पे हमने एंटिक लॉक का भी प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है, जो कि ब्रास की तरह दे पा रहा है। दोस्तों, अंदर का इंटीरियर मैं आपको इसका दिखाता हूँ। जैसे ही हम अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो हमने यहाँ पे 2 कर्टन्स का भी प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है, चैनल्स का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया है। आप इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर का इंटीरियर। रूम के अंदर एंट्री करते ही यहाँ पे आपको मिलता है बेड, जो कि 6x6 का बेड यहाँ पे प्लेस किया है, बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ। यहाँ पे बेड का प्लेसमेंट है। ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल पट्टा यहाँ पे ऐड किया है, अपना सीलिंग वाला पट्टा जिसको हम बोलते हैं। जब आप बेड के ऊपर बैठे हैं या आप अपना सो वगैरह रहें, तो आप इसको जो व्यू है पूरा वो आपके बेड के हेड के ऊपर आएगा। तो इसका पर्पज़ यही है दोस्तों, सिंगल पट्टे का बहुत ज़्यादा फायदा है। इसके अंदर कोप लाइट भी होती है। इसकी कंसील लाइट आप जब बंद, यहाँ पे एक बिग साइज की वार्डरोब क्रिएट की है बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ। और जो हमने इस पे लैमिनेट का प्लेसमेंट दिया है, प्योर वाइट थीम के साथ हम लोगों ने इसका लैमिनेट का प्लेसमेंट दिया है। बिग साइज के हैंडल का प्लेसमेंट हमने दिया है। दोस्तों, ये बेड डलने के बाद भी आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपको कबर्ड वाली वार्डरोब बनवानी है, यहाँ पे स्लाइडिंग का भी ऑप्शन बन सकता है, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये पूरा पार्ट है आपका हैंगिंग का। नीचे मिल जाती है आपको ड्रॉर्स, और दूसरी तरफ का पार्ट दोस्तों ये है इसका।
इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। सामने की तरफ से एक बार दिखाइए इसको। ये पूरा ये वाला जो पार्ट है, हैंगिंग वाला पार्ट है, ये अपना मूवेबल हो जाते हैं। इसके अंदर आप आराम से सामान रख सकते हैं। 2 ड्रॉर्स का भी प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया है। इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। और ऊपर मिल जाती है आपको पूरी ही बिग साइज की लॉफ्ट। साथ में मिलती है आपको एक खूबसूरत सी ड्रेसिंग का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया है। मिरर के साथ विद लाइटिंग के साथ हमने यहाँ पे मिरर ड्रेसिंग का प्लेसमेंट दिया है। इसके अंदर का स्टोरेज दोस्तों ये है। इस तरीके से आप इसमें अपना सामान रख सकते हैं। नीचे भी ड्रॉर्स मिल जाती है आपको। इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस फर्स्ट इस साइड का सेटअप। अब मैं इसकी में हमने यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का भी प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखिए मेरे साथ में कितनी जगह है। हमने यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के लिए स्टडी का प्लेसमेंट दिया है। चेयर आप बाहर कीजिए। इस तरीके से आप अपने घर के अंदर स्टडी का भी प्लेसमेंट करवा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने यहाँ पे स्टडी बनाई है। यहाँ पे ड्रॉर्स और नीचे मिल जाती है आपको लाइट्स। इसके अंदर भी हमने लाइट्स का प्लेसमेंट दिया है। और ऊपर मिल जाती है आपको स्टोरेज। और दोस्तों इसके साथ में हमने यहाँ पे दिया है टीवी का एक कंसोल, जो कि आपका यहाँ पे टीवी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पॉइंट आपको मिल जाते हैं। और सामने की तरफ आप देखेंगे मेरे पीछे की साइड में हमने जो कर्टन्स का प्लेसमेंट दिया है वो पूरा ही पैलमेट एक हमने यहाँ पे बिग साइज का पैलमेट यहाँ पे क्रिएट किया है। और नीचे की तरफ हमने एक कर्टन्स का प्लेसमेंट दे दिया है। इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। और पैरामिड के फ्लैट में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एल्युमिनियम वाली जो अपनी ये विंडोज होती हैं वो लगी होती है। हमने यहाँ पे यूपीवीसी का प्लेसमेंट दिया है। आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये अपना टफन गिलास के साथ स्लाइडर मिल जाती है प्रॉपर। और जब आप सो रहे हैं तो आप इसको जाली वाला पल्ला यहाँ पे ऐड करके बाहर की एयर अंदर ले सकते हैं। दोस्तों किचन से पहले मैं आपको इस फ्लैट का वॉशरूम भी दिखाता हूँ। हमने इस वाले गेट पे भी यहाँ पे माइका का प्लेसमेंट दिया है। अंदर की तरफ हम जब एंट्री करते हैं तो ये बहुत ही शानदार और ब्यूटीफुल सा वॉशरूम आपको देखने को मिलेगा। हमने इसके अंदर पूरा ही टाइल वर्क किया है। ये जो आप 2x2 की 4 की टाइल यहाँ पे देख रहे हैं, हमने ये पूरी तोड़ के न्यू टाइल का प्लेसमेंट दिया है। और मेरे साइड में आप देखेंगे हमने यहाँ पे 2x4 की टाइल का भी प्लेसमेंट दिया है। बहुत ही प्रीमियम ये वॉशरूम लग रहा है दोस्तों। सेपरेट पार्टीशन हमने यहाँ पे दिया है। जब आप यहाँ पे शावर वगैरह कर रहे हैं तो इस साइड का पानी आपकी पॉन्ड वगैरह उस साइड में ना जा पाए। यहाँ पे पूरा पेरीवियर की फिटिंग्स हमने यहाँ पे ऐड की है। ऊपर आपको मिल जाते हैं कॉर्नर्स, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसकी पोर्ट भी हमने यहाँ पे चेंज की है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोर्ट यहाँ पे दी है। साथ में मिल जाती है आपको यहाँ पे वैनिटी, जो कि हमने यहाँ पे वैनिटी का भी प्लेसमेंट दिया है। इस तरीके से टेबल काउंटर टॉप आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। पेरीवियर्स की फिटिंग हमने पूरी यहाँ पे यूज की है। इस मिक्सचर के अंदर हमने ठंडे गर्म का ऑप्शन भी दिया है, जो कि अदर्स पैरामिड के फ्लैटों में नहीं होता। अगर आप टाइल वर्क करवा रहे हैं तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं। इस तरीके से आपको नीचे स्टोरेज मिल जाती है। और ऊपर मिल जाता है आपको बिग साइज का मिरर। और ऊपर एक फोकस लाइट का भी प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस वाले कॉमन वॉशरूम। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी खूबसूरत सी किचन। तो दोस्तों अब चलते हैं किचन की तरफ। किचन से पहले मैं आपको इसकी एंट्री दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे एंट्री पे भी रूफ यहाँ पे तैयार किया है। इसका प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क यहाँ पे दिया है। इसमें आप अदर से डिजाइन भी करवा सकते हैं। मेरे राइट हैंड साइड में मिलते हैं यहाँ आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी किचन, जो कि हमने पैलर किचन के तौर पे इसको क्रिएट किया है। मेरे यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और आपको कुकिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 2.5 फीट का स्पेस यहाँ पे अपने को चलने के लिए मिल जाता है। ये जो काउंटर आप देख पा रहे हैं पूरा ही यहाँ पे पहले बेसिक सा बिल्डर ने स्लैब दिया हुआ था। हम लोगों ने उसको रिमूव करके यहाँ पे न्यू राजस्थानी ग्रेनाइट का प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है। 2x4 की टाइल यहाँ पे मिल जाती है दोस्तों। उसको हटवाने के बड़े फायदे हैं, जो कि आप बिल्डर आप बहुत सारे फ्लैटों में देते हैं। अगर आप उसको नहीं हटवाते हो तो ये जो स्टोरेज आप देख रहे हो ये आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती है। यहीं से आपको उसमें स्टोरेज मिलेगी। हमने इसमें 5 इनोटेक बास्केट का प्लेसमेंट दिया है। नीचे प्रोफाइल का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया है। इसकी खास बात दोस्तों ये है, ये जो प्रोफाइल हम यहाँ पे लगाते हैं साइडों से आपको कटने का कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पे हम देते हैं प्रोफाइल कैप, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे फुल स्टोरेज मिल जाती है आपको। एक कटलरी के लिए ऑप्शन मिल जाता है। प्रॉपर सॉफ्ट क्लोज ये मिलता है आपको उससे छोटे बर्तनों के लिए। ये मिल जाता है आपको बड़े बर्तनों के लिए। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये मिलता है आपको उस बड़े बर्तनों के लिए ही। और एक पार्ट ये है दोस्तों। टोटल 5 इनोटेक बास्केट का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया है। ये भी आपको स्टोरेज मिल जाती है इस साइड भी। सिलेंडर वगैरह के लिए आप इसमें इजीली रख सकते हैं।
बोतल प्लाउट ये मिल जाता है आपको। फुल साइज का कॉर्नर जो कि हमने यहाँ पे प्लेस किया है, इसके अंदर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे दिया है सिंक का प्लेसमेंट, आरओ का भी प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया है। इसका आरओ जो है हमने साइड में क्रिएट किया है और इस की जगह हमने यहाँ पे बचा दी है। यहाँ पे हमने बर्तन का स्टैंड यहाँ पे दे दिया है, जीटीबीपी यूनिट जिसको बोलते हैं, और गीजर हमने इसका बाहर शिफ्ट कर दिया है। इसमें भी आपको डस्टबिन का ऑप्शन मिल जाता है। साइड में मेरे अपोजिट साइड में यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे ग्लासेस के पल्ले यहाँ पे ऐड किए हैं, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम लुक दे पाते हैं दोस्तों किचन के अंदर। इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। चिमनी का जो पाइप है हम लोगों ने ऊपर की तरफ हाइड करके वहां से निकाल दिया है। यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिल जाती है इस तरीके से। और नीचे पूरी आपको मिलती है प्रोफाइल लाइटिंग। और मेरे इस साइड में देखोगे तो आप हमने यहाँ पे क्रोकरी का भी प्लेसमेंट यहाँ पे दिया है, जो कि आपके सामने बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्रोकरी हमने यहाँ पे क्रिएट की है। गिलासेस के पल्ले यहाँ पे दिए हैं और उसके अंदर लाइट का भी प्लेसमेंट दिया है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये ओवन माइक्रोवेव के लिए हमने यहाँ पे दिया है। इसमें आप आराम से रख सकते हैं। और ये स्टोरेज, यहाँ पे भी स्टोरेज मिल जाती है आपको। ये वाला जो काउंटर है दोस्तों, ये बहुत यूजफुल है। इसका पर्पज ये है, उधर अगर आपके पास ज़्यादा अगर आपका स्लैब गिरा हुआ है तो आप इस पर आराम से सब्जी वगैरह कटिंग कर सकते हैं, मिक्सी वगैरह चला सकते हैं। नीचे हमने प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क दिया है और इसके नीचे भी हमने स्टोरेज दी है और ऊपर भी आपको मिल जाती है। हमने यहाँ पे भी जीटीबीपी का ही प्लेसमेंट दिया है, जो कि आपके सूखे बर्तन आप इसमें इजीली रख सकते हैं। इस किचन के अंदर दोस्तों स्टोरेज की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। और ऊपर की साइड में हम लोगों ने यहाँ पे जो लाइटिंग का वर्क दिया है, एक पैनल में हमने सीधा यहाँ पे सीलिंग का पट्टा यहाँ पे ऐड किया है, जिसमें कि हमने 4 लाइटिंग विद कोप लाइट का प्लेसमेंट दिया है। तो दोस्तों ये था इसकी किचन का प्लेसमेंट। अब चलता हूँ मैं आपको इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। मास्टर बेडरूम को शेयर करते हैं आपके सामने। दोस्तों ये है इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम पे हमने सेम माइका का प्लेसमेंट दिया है। जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं, सबसे पहले हमको मिलता है ये क्वींस ब्यूटीफुल सा बेडरूम। यहाँ पे मेरे पीछे देखेंगे आप, हमने यहाँ पे कर्टन्स का प्लेसमेंट दिया है। ऊपर आपका एसी का प्लेसमेंट हो जाएगा। ये जो हमने कटिंग दे रखी है, यहाँ पे आपका एसी आने वाला है। और इस तरीके से आपको ये मिल जाते हैं कर्टन्स। बहुत ही ब्यूटीफुल से कर्टन्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। इस फ्लैट की हमने यूपीवीसी भी चेंज की है, जो कि बिल्डर ने पहले अदर से दे रखी थी एल्युमिनियम वाली, हमने वो हटा के यहाँ पे प्रॉपर स्लाइडिंग यूपीवीसी का प्लेसमेंट दिया है। इसका पर्पस दोस्तों ये है कि एक तो आप इसको प्रॉपर तरीके से तीनों पल्ले यूज कर सकते हैं जब आप बाहर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। और इसका फायदा ये है, जब आप घर के अंदर रूम के अंदर सो वगैरह रहे हैं तो आप बाहर की एयर अंदर ले सकते हैं। तो ये था इधर का लुक। और साथ में यहाँ पे हमने यहाँ पे ड्रेसिंग का भी प्लेसमेंट दिया है, जो कि ड्रेसिंग का फायदा दोस्तों ये है, जैसे आपका ये बेड पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे इसका सेफ्टी का भी प्लेसमेंट मतलब इसको यूज कर सकते हैं। ड्रॉर्स मिल जाती हैं आपको नीचे की तरफ। और ये बिग साइज के ड्रेसिंग, जो कि हमने लाइटिंग के साथ यहाँ पे दी है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेकअप वगैरह का सामान रखा हुआ है। ये है इस फ्लैट का बेड। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे सीलिंग का सिंगल पट्टा यहाँ पे ऐड किया है और बजट में होता है दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों ये है इस मास्टर बेडरूम की अपनी कबर्ड, जो कि हमने टी शेप में यहाँ पे इसको क्रिएट किया है। बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ प्रॉपर वाइट थीम के अंदर हमने पूरा ही घर का स्ट्रक्चर रखा हुआ है। पूरे घर की वार्डरोब, बिग साइज के हैंडल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लॉक का प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दिया है विद लॉफ्ट के साथ। जैसे ही हम इस साइड आते हैं तो हमने इसका जो वॉशरूम है उसके अंदर भी हमने टाइल वर्क किया है इस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ हमने यहाँ पे इसको वॉशरूम को क्रिएट किया है। सामने की तरफ मिलता है आपको ये पार्टीशन, जो कि मैंने पहले वाले वॉशरूम में आपको दिखाया। और यहाँ पे हम लगे, यहाँ पे ये वॉश बेसिन का प्लेसमेंट दिया है। ऊपर मिल जाती है आपको वैनिटी। यहाँ पे मिरर भी हमने यहाँ पे दिया है। इस तरीके से इसके अंदर की स्टोरेज है दोस्तों। तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। पोर्ट भी हमने नहीं यहाँ पे ऐड की है। दोस्तों मैं दिखाता हूँ इस फ्लैट की बैल्कनी। उसके अंदर भी हमने काफ़ी खूबसूरत सा काम किया है। यहाँ पे भी हमने कंसोल का प्लेसमेंट दिया है। इसके ऊपर भी आप टीवी हैंग कर सकते हैं।
जैसे ही हम बालकनी की साइड आते हैं, हमने यहाँ पे पूरा ही टाइल वर्क किया है दोस्तों। इस तरीके से हमने ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे राजस्थानी ग्रेनाइट हमने यूज किया है। इस वाली वॉल पे हम लोगों ने पूरा ही टाइल वर्क किया है। इसका पर्पस दोस्तों ये है, यहाँ पे बबल्स वाले यहाँ पे पेंट हो रखा होता है। जब बरसात आती है तो उसकी लाइनिंग वगैरह आ जाती है, तो आपकी बालकनी ब्यूटीफुल नहीं होती। इस पे पानी का भी कोई खतरा नहीं होता और बहुत ही साफ सुथरी आपकी बालकनी दिखती है। ये वाला जो पार्ट है, हमने यहाँ पे इन्वर्टर बॉक्स का प्लेसमेंट दिया है विद शू रैक का। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये मिल जाता है आपको शू रैक के लिए। इस तरीके से आप इसमें अपने शू रख सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हमने इन्वर्टर का प्लेसमेंट हम करने वाले हैं। यहाँ पे आपका इन्वर्टर जाएगा और हमने यहाँ पे 2 जाली का भी प्लेसमेंट दिया है। पूरी ही बालकनी को हमने हाईलाइट किया है। मैं उधर का भी पार्ट आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे भी हमने यहाँ पे एक काउंटर क्रिएट किया है, उसके ऊपर स्टोन दिया है। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा शू रैक यहाँ पे दे दिया है, जो कि आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो पूरी ही बालकनी में हमने यहाँ पे ये टाइलिंग का वर्क दिया है, बहुत ही शानदार प्रीमियम लुक के साथ। दोस्तों कैसा लगा आपको इस फ्लैट का इंटीरियर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे इंटीरियर की नीड है तो हमें कॉल कीजिए। अब दोस्तों बारी है इस फ्लैट के ऑनर मैम से आपको रूबरू कराने की, जो कि हमने उनके साथ काम किया है काफ़ी 45 दिन के समथिंग हमने फ्लैट हैंड ओवर किया है। तो उनसे भी जानेंगे इस फ्लैट का फीडबैक। तो चलते हैं दोस्तों और क्लाइंट के पास और समझते हैं डिटेलिंग में उनका फीडबैक। दोस्तों मेरे साथ हैं इस फ्लैट के ऑनर है मैम, तो थोड़ा सा फीडबैक सर से और मैडम से जानेंगे कि इनका हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितनी प्रॉब्लम्स इनको क्रिएट करनी पड़ी। तो सारी चीज़ें आपको आज ये बताने वाले हैं। तो सर प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के बारे में और जितने क्लाइंट्स हमें देखते हैं जो अपने इंटीरियर करवाते हैं, उनके बारे में हमारा फीडबैक दीजिए। आपको कैसा हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा? हमारा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा था जी कि जब जो भी हमने प्रॉब्लम हमें आई है, हमने इनसे पूछा है। कई चीज़ों में हमें जैसे कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कि क्या करवाना है, तो इन्होंने बहुत अच्छे सजेशंस दिए थे। जो आपने देखा होगा कई चीज़ें इन्होंने अपनी तरफ से क्रिएटिविटी भी डाल रखी है, वो सब हमने इन्हीं के थ्रू से हेल्प लिए है। थैंक यू। और ये सब है। बाकी काम कुम तो आप देख ही रहे हो, वीडियो में देख ही रहे हो कि सारा की बहुत अच्छे ढंग से बना रखा है, सब कुछ बढ़िया है। थैंक यू सर। तो सर का यही फीडबैक था। हम्म। अब थोड़ा सा फीडबैक मैडम से भी लेंगे कि मैडम आप हमारे काम से कितने खुश हैं। तो मैडम प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के बारे में बताइए आप। पहली बात तो शहज़ाद आपका बहुत-बहुत थैंक यू कि थैंक यू सो आपने मच। हमारा इतना अच्छा घर बनाया है। जी और आप अगर व्यूअर्स अगर आप दिखाओगे इनको कि हमारा घर पहले कैसा था और अभी कैसा है, जी जी तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर मैं थोड़ा सा ये पहले बताना चाहूँगी कि शहज़ाद भैया से मैं मिली कैसे थी। शहज़ाद भैया से जस्ट मैंने वीडियो देखा था और मैंने सिर्फ उनको कॉल किया था कि जी मुझे अपने घर का टचअप करना है। पर इन्होंने जो चेंजेस मुझे बताए और वो चेंजेस करने के बाद अब जो घर मुझे लग रहा है, वो शायद अगर मैं टचअप करवाती तो मुझे नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब भैया ने जो भी सजेशन मुझे दिए और जो भी चेंजेस करवाने के लिए बोला या जो भी एडवाइस उन्होंने दिए, वो सारी आप देख ही रहे हैं कि घर में एक-एक चीज़ें एप्लीकेबल करके हमारा घर पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। और भैया अगर कुछ फ़ोटोज़ पहले की इसमें लगाएँगे मैं वो तो वीडियो में चला दूंगा इसके साइड में आफ्टर बिफोर वाली। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो वो चला दूंगा। वीडियोज़ आप देखिएगा और आप बिल्कुल पहचान नहीं पाएँगे कि ये वही वाला घर है जो हम पहले देखा था और अभी मैं देखा था। तो एक इसके चीज़ लिए बताइए आप, एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है आपकी। जब हाँ आपने जी। मुझे कॉल की थी, आपका बजट क्या था? जैसे कि बहुत सारे लोग इंटीरियर वाले हैं कि भाई बजट सुन के आते नहीं हैं। हाँ फिर जी। हमने आपसे आके मीटिंग करी, तो वो बताइए कि आपने हमसे 1 लाख रुपए का बजट बताया था स्टार्टिंग में। हाँ, मेरा तो बस हम ये फिर था। भी हम आपके पास आए। हाँ वो जी। हमारी क्वालिटी हमारे व्यूवर्स के बारे में बताइए आप। हाँ, मेरा बस ये था कि जब मैंने उनको कॉल किया था तो मेरे को ये था कि मेरा ऑलरेडी सेमी फर्निश्ड घर था। तो जी मुझे था कि बस थोड़ा-सा टचअप करना है, मॉड्यूलर किचन थोड़ा-सा ठीक-ठाक करवाना है, थोड़ा व्हाइट वॉश करवाना है, तो लाख रुपए तक का बजट था। तो भैया ने कहा था ठीक है, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, हम बिल्कुल आएँगे, बिल्कुल आपका घर देख के जो-जो उसमें चीज़ें हैं वो सारी आपकी आपके उसमें ही रखेंगे। पर फिर जब भैया आए और भैया ने मुझे बोला कि आप इसमें भी ठीक करवा सकते हो, लेकिन मैं अगर आपको तो बताऊँ तो आपका घर इससे भी बहुत बेटर बन सकता है। बट जब भैया ने जो सजेशन दिए, जो हमें चीज़ें बताई, तो वो देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, बात तो ठीक कह रहे हैं। जब घर बनता है, इंटीरियर होता है तो पैसे एक ही जी बार लगाए जाते हैं, बार-बार नहीं लगाए जाते। मेन बात है कि इन्होंने वीडियोस में भी दिखाया था कि जैसे कुछ सजेशन दिया है, साथ आपको में फ्लैट भी वीडियोस मैंने दिखा दिखाया दिया। था ले हाँ, जाके अपने वीडियोस फ्लैट में फ्लैट दिखा दिया, सामने सामने भी दिखाया है इन्होंने। सो उससे हमें काफ़ी चीज़ें
तब भी अच्छी लगी थी, उसके बाद Thank हम you. आगे गए थे इसमें। थैंक यू, थैंक यू। ये भी एक चीज़ भैया की बहुत अच्छी थी कि उन्होंने हमें जो भी उनके साइट्स थे वहाँ पे पर्सनली जाके विजिट करवाया है कि आप यहाँ से देखिए, कुछ आपको समझ आ रहा है तो आप बताइए कैसा है क्या है। तो मतलब ये सारी चीज़ें भी हमें भैया की साइड से काफ़ी अच्छी लगी, और उससे एक ये होता है कि थोड़ा और ट्रस्ट लेवल डेवलप हुआ कि हाँ भैया सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, ये असली में चीज़ें अच्छी ही हो रही हैं। तो बिफोर आफ्टर उन्होंने मुझे हर जगह का, हम दोनों को, हमारे लिए साथ पर्सनली शनिवार संडे हमारे पास टाइम रहता था, सिर्फ वो किया। और प्लस हमारा बिल्कुल इसमें घर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जो काम करवाया पीछे से सारा भैया ने करवाया। हम सिर्फ आते थे, देखते थे, सजेशन मांगते थे, लेते थे और हम चले जाते थे। बस यही हमारा नया रहा है। काम लेके चले Thank जाते you. बस हम नया काम देते थे इनको और फिर चले जाते थे। थैंक बट यू, थैंक यू मैम, भैया ने थैंक यू बहुत सो अच्छा हमारे घर को सारा अच्छे से करा है। ये सारा कुछ जो भी आप देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू, थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच गाइस। ये जो हमने आपको क्लाइंट का फीडबैक दिया है, ये भी आपके लिए जो घर बनवाना चाहते हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अपना काम कराते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आज की इस वीडियो में। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।